योग यात्रा का एक बहुत एक फंडामेंटल मूलभूत एक्सपीरियंस है जो हम लोगों को बहुत सारे बंधनों से मुक्त करता है। और वो ये कि इस सारी सृष्टि में एक ही शक्ति का खेल है। इट्स ए फंडामेंटल एक्सपीरियंस ऑफ योगा। और गीता में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है कि एक ही प्रकृति, तीन गुण त्रिगुणात्मक, जैसे तीन वेव्स होती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, तीन तरह के वायर होते हैं, वैसे तीन रूप में वो सारी सृष्टि का काम चलाती है, सारी सृष्टि को चलाती है। जब वो सत्व गुण के रूप में प्रकट होती है तो मनुष्य के अंदर ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि मैं ये कर रहा हूँ और मुझे इसको अच्छे ढंग से करना चाहिए, लेकिन कर्ता का भाव उसके अंदर रहता है। हालांकि एक हारमोनियस, शास्त्र सम्मत उस विधि के अनुसार चीज़ों को करना। जब वो रजोगुण में चलती है तो मनुष्य को ये भाव होता है कि मैं ही स्वामी हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, मेरा मान हो रहा है, मेरा गुणगान हो रहा है। और नेचुरली जब अपमान होता है तो व्यक्ति को बुरा लगता है, क्योंकि ये वन साइडेड प्रोसेस नहीं है कि हम अपना सम्मान तो बहुत आराम से लेंगे, लेकिन जब अपमान होगा तो हम कहेंगे दूसरे की प्रॉब्लम है। जब हम मान के अधिकारी बनते हैं तो अपमान के भी अधिकारी बनते हैं। इट इज़ डुअलिटी का खेल है। और अगर हमको अपमान से मुक्त होना है तो हमको मान से भी मुक्त होना होगा। तब जब लोग गुणगान करेंगे तब ये सोचना होगा कि ये हमारा गुणगान नहीं है, इट इज़ ऑल ए प्ले ऑफ द डिवाइन। ये सब कुछ बड़ा सुंदर एक द्विजेंद्र लाल रॉय का भजन है, तोमार कौरमो तुमी करोमा लोके बोले कौरियामी। सॉरी फॉर माई बांग्ला, बट इट्स ए ब्यूटिफुल सॉन्ग, वन ऑफ माई फेवरेट्स। कि तुम्हारा कर्म तुम कर रही हो, लोग बोलते हैं कि मैं कर रहा हूँ, ये लोगों का भ्रांति है, बट यू आर डूइंग। और जब वही प्रकृति तमस प्रधान होती है तो मुझे लगता है, तो व्यक्ति को लगता है मैं ही अपनी समस्याओं का कारण हूँ, मैं सबसे गया गुजरा हूँ, मैं ही व्यर्थ हूँ, यूजलेस हूँ। भगवान, मनुष्य तो क्या, भगवान भी मुझे नहीं सुधार सकता, भगवान के लिए भी मैं चैलेंज हूँ। ये एक ही प्रकृति है जो सारी सृष्टि में काम कर रही है। एक ही प्रेम है जो सारे विश्व में व्याप्त है। माँ के रूप में एक तरह से प्रकट होता है, पिता में दूसरे रूप से प्रकट होता है, संतान में तीसरे रूप से, मित्र में चौथे रूप से, गुरु में अन्य रूप से, अलग अलग रूप में एक ही प्रेम है जो प्रकट होता है। एक ही प्रकाश है जो तारे में, नक्षत्र में, गैलेक्सीज में, सूर्य में, चंद्रमा में, अग्नि में और हमारी आत्मा में उतरता है, जलता है, जो उसका मूल स्रोत है। एक ही शक्ति है जो पूरे विश्व में नर्तन करती है, जिसने तारामंडल को एक अद्भुत दिव्य नृत्य में बांधा हुआ है। दिस इज द नॉट दैट टाइज द स्टार्स। पेज 63, 63। This is the knot that ties together the stars. The two who are one are the secret of all power. The two who are one are the might and right in things. वही समुद्र, सब जगह हम इसकी उपमा ले सकते हैं। वही समुद्र जो ना जाने कितने बरसों समुद्र तट पे बसे वासियों के भोजन का, जल का, जीवन का स्रोत होता है, वही समुद्र एक क्षण में अचानक पूरे पूरे तट पर बसे घरों को नष्ट करता हुआ विलुप्त कर देता है, अपने ही गोद में वापस ले लेता है। इट इज द सेम, जिसको हम कहते हैं क्रिएटिव और डिस्ट्रक्टिव पावर, सस्टेनिंग पावर, ये तीनों एक हैं। यही गीता में श्री कृष्ण जब अपना रूप दिखाते हैं तब तक अर्जुन समझ रहा था ये मेरे साइड में है, मेरे विशेष फ्रेंड हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तुम बहुत भ्रम में रह रहे हो,
मैं उस साइड भी हूं, मैं इस साइड भी हूं, और मैंने जो निर्णय कर लिया है मैं करूंगा। भगवान से ज्यादा जिद्दी कोई नहीं है इस संसार में। मैंने निर्णय ले लिया है, तुमको यंत्र बनना है बनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन गो असाइड। पर एक चीज का ध्यान रखना, ये मत सोचना मैं यंत्र हूं, दैट इज ऑल्सो एन इल्यूजन। श्री अरविंद बताते हैं वो भी, ही विल मेक एनी इंस्ट्रूमेंट। ये ज्ञान भीष्म को है। जब भीष्म से पूछा जाता है कि आप क्यों उस तरफ खड़े हो, कहते हैं मुझे मालूम है एक भीष्म नहीं 1000 भीष्म खड़े हो जाएंगे, जीत पांडवों का होना है, आई नो दैट। तो आप क्या कर रहे हो? मैं तो अपना रोल प्ले कर रहा हूं, नथिंग एल्स। आई हैव बीन गिवन दिस रोल, मैं रोल प्ले कर रहा हूं। मुझे मालूम है कि विद कृष्णा ऑन दैट साइड 1000 भीष्मास कैनॉट डिफीट कौरवास, पांडवास। इवन शकुनी नोज दिस ट्रूथ, बट इन ए रिवर्स वे। शकुनी कहता है दुर्योधन को, बहुत मूर्ख हो तुम, सेना ले लिए कृष्ण को नहीं लिए, अब तुमको कोई नहीं जीता सकता है। बट ही थिंक्स फ्रॉम ए वेरी पर्सनल इगोइस्टिक मोटिव। Whereas Bhishma says, it doesn't matter what Krishna has decided, that will be the might and right in things. Wherever there is divine, there is right. There is no second right. Whatever leads us to the divine is right. चाहे उसको हम बाहरी दृष्टि से देखें कि अरे ये कैसे किया उन्होंने। बुद्ध घर छोड़कर चले जाते हैं, पत्नी और छोटे बच्चे को शैशव अवस्था में। साधारण दृष्टि से बहुत गलत काम है, अपना ड्यूटी नहीं पूरा किया उन्होंने। बट ही नोज दैट इज राइट। दूसरे व्यक्ति के लिए इट मे नॉट बी ट्रू। जो संसार से भाग रहा है, अपना प्रॉब्लम से भाग रहा है कि ये अच्छा है, बुद्ध ने भी किया था मैं भी करूंगा, लेकिन वास्तव में वो भाग रहा है जीवन से, इट इज नॉट राइट। वॉट एवर टेक्स अस क्लोजर, द माइट एंड राइट इन थिंग्स, वही शक्ति जो पाताल में जाकर, एक श्री अरविंद की पोयम है आहना, उसमें श्री अरविंद सब स्तरों पर उस महाशक्ति का वर्णन करते हैं कि वही ऊपर महामाया है, वही पाताल में राक्षसी गंधर्वी पिशाचनी है। इट्स समथिंग वेरी वेरी वास्ट। वही शक्ति जो पाताल में धूमावती के नाम से जानी जाती हैं, वही उच्चतम लोकों में त्रिपुर सुंदरी, इट इज द सेम मदर। सब जगह उन्होंने जो भी संसार में प्रकाश है वहां शक्ति है, और वही शक्ति एक अन्य स्तर पर, विश्व के स्तर पर, वैश्व माया के स्तर पर माया और ब्रह्म के रूप में प्रकट होती है, और व्यक्ति के स्तर पर प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रकट होती है। इट्स द सेम शक्ति on 3 levels. His soul, silent, supports the world and her. His acts are her commandments, registers. Happy, inert, he lies beneath her feet. His breast he offers for her cosmic dance, of which our lives are the quivering theatre. And none could bear but for his strength within, yet none would leave because of his delight. जहां भी प्रकृति का खेल है वहां पर भगवान मौजूद हैं। ये जो हम लोगों ने विभक्त किया है, ये संसार है, वो भगवान है, ये ऑर्डिनरी लाइफ है, ये योगिक, बहुत सारे विभाजन है। एक लेवल पर ये सब बाउंड्री समाप्त हो जाते हैं। इनका टेम्पररी यूटिलिटी है, बट देयर कम्स ए टाइम जहां प्रकृति है। उपनिषद, ईश उपनिषद, जिसको श्री अरविंद बताते हैं फाउंडेशन ऑफ डिवाइन लाइफ, उसका पहला ही श्लोक कितना लिबरेट करता है। ईशा वास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। जो कुछ भी गतिशील है, और उस गतिशील के अंदर जो सूक्ष्म गति है और सीमित गति है, वो सब के अंदर ईशा का वास है। इस भाव से जो जीता है वो मुक्त रहता है, उसको कोई बंधन नहीं सताता, किसी से उसको जुगुप्सा नहीं होती है, भय नहीं खाता, कहता नहीं हम इससे नहीं मिलेंगे, हम इससे बात नहीं करेंगे, हम इसको देखेंगे नहीं, बिकॉज ही सीज वननेस एवरीवेयर। हाउ पावरफुल। और इसको श्री अरविंद यहाँ पर जो हम लोगों के ट्रेडिशन में जो एक इमेज है कि शिव नीचे लेटे हुए हैं और उनके ऊपर
माँ काली नृत्य कर रही हैं. काली एज टाइम, शी डिस्ट्रॉयज एंड शी क्रिएट्स. एक कदम काली का, दैट्स वाई काल से काली. काल इज टाइम. टाइम क्या करता है आप देखिए, रोज सुबह उठ के एक मिनट के लिए महसूस करिए कि कल एक पन्ना था जो पलट दिया काल ने, आज एक नया चैप्टर खोला है जिसको हमको पढ़ना है, जो सुबह से रात तक चलेगा, एकदम नया, एब्सोल्युटली न्यू. इट इज ए ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस. जस्ट एटीट्यूड इज सो इंटरेस्टिंग, बहुत लिबरेट करता है. सो काली डिस्ट्रॉय करती हैं पास्ट को, उसको वापस, डिस्ट्रॉय इन द सेंस इट गोज बैक इन टू द अनमेनिफेस्ट, एंड शी मूव्स फॉरवर्ड, एवर फॉरवर्ड. और उनको बढ़ने के लिए जहां जहां वो जाती हैं वहां वहां उनके नीचे, बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रेंथ, बिकॉज ऑफ हिज प्रेजेंस. ये खेल बहुत कठिन है, बहुत इसको झेलने के लिए दुस्साहस चाहिए, शक्ति चाहिए, सामर्थ्य चाहिए. कौन देता है ये सामर्थ्य? क्यों इस खेल में हम लोगों को आनंद आता है? सांप सीढ़ी का खेल खेले हैं सब लोग? कोई पूछे क्या खेल है ये? अभी एकदम 98 पर गया, 99 पर एक सांप है जो 2 पर ले आएगा. एक 9 या 10 से कुछ, एक 21 से एक सीढ़ी है जो एकदम 98 पर ले जाता है. सब बोलते एक नहीं आना चाहिए. एक आया 2 पर वापस, पर एंजॉय करते हैं. एक बार हारते हैं, नहीं हम फिर से खेलेंगे. क्यों? देयर इज ए डिलाइट इन द प्ले. क्योंकि डीप इनसाइड हमारी आत्मा जानती है कि ये खेल है जिसमें अप डाउन, जन्म मरण, इट्स पार्ट ऑफ द प्ले. लेकिन जब हम सचेतन रूप पे, हमारी बाहर चेतना भी इस चीज को समझ लेती है, तो आदमी फ्री हो जाता है. दैट्स व्हाट इज मुक्ति. मुक्ति कोई जंगल में जाने का या पहाड़ पर जाने का नाम नहीं है, वहां भी आदमी अहंकार से बंधा होता है. इट्स ए स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस. हैप्पी इनर्ट ही लाइज बीनीथ हर फीट, हिज ब्रेस्ट ही ऑफर्स फॉर हर कॉस्मिक डांस. भगवान ही स्पेस और टाइम बन गया है ताकि उसमें शक्ति अपना अद्भुत ऐश्वर्य प्रकट कर सके. एक जगह माता जी लिखती हैं, द आश्रम इज श्री अरबिंदोज बॉडी, देयर इज नो आश्रम विदाउट श्री अरबिंदो. उन्हीं का शरीर है जो आश्रम बन गया है. माने यही चीज बोली है ना कि 10 किलोमीटर दूर तक जहां भी आश्रम का परिसर है, इन माई सटल फिजिकल कॉन्शियसनेस आई एम स्प्रेड देयर, आई एम स्प्रेड देयर. वही अपना अपने ही अंदर से स्पेस टाइम बनाते हैं. उस स्पेस टाइम के अंदर शक्ति भी वही डालते हैं, यंत्र भी वो प्रकट करते हैं. किसको कब उठना है, कब गिरना है, ये सब कुछ काल की गति. नेपोलियन पूरे यूरोप में विजयी हुआ तो उसको लगने लगा मैं ही असली हूं. तो यहां तक कि एक क्षण उसने अहंकार में बोला, व्हाट इज फ्रांस, आई एम फ्रांस. मैं ही फ्रांस हूं, मेरे बिना भगवान का काम नहीं चलेगा. नेक्स्ट मिनट ही वॉज स्लेन एंड थ्रोन असाइड. श्री अरबिंदो के वर्ड्स हैं, व्हाट काली डज. और जब हम इसमें जीते हैं कि चाहे मैं कीड़े की अवस्था में रेंग रहा हूं या उच्चतम अवस्था में सोर कर रहा हूं, वेदर इन रैग्स और रिचेज, आई एम गॉड, देन वन इज फ्री. हिज वर्क्स, हिज थॉट्स हैव बीन डिवाइज्ड बाई हर. वो मूक अजन्मा, उसको वाणी कौन देता है? शक्ति देती है. विचार कौन देता है? शक्ति देती है. अपने आप में तो ही इज फीचरलेस, फॉर्मलेस, इन्फिनिट, साइलेंट, इम्पेनिट्रेबल, ऑकल्ट कॉज ऑफ ऑल थिंग्स. उसको नाम और रूप, गुण, संज्ञा ये देना शक्ति और प्रकृति का काम है, टू मैनिफेस्ट. हिज बीइंग इज ए मिरर वास्ट ऑफ हर्स. और बार बार मुड़कर प्रकृति देखती है उसी के साइलेंट विटनेस मिरर में कि मेरा खेल कैसा है. जस्ट टू वेट फॉर ए सिंगल नॉड. हाँ,
आगे बढ़ो, आगे का खेल करो. Active, inspired by her, he speaks and moves. His deeds obey her heart's unspoken demands. Passive, he bears the impacts of the world, as if her touches shaping his soul and life. वही जागृत हो जाता है, जीवंत हो जाता है, प्राणवंत हो जाता है, नाम रूप के बंधन में बंध जाता है. और वही जब विड्रॉ करता है अपने आप को, तो अपने आप को एज ए पैसिव विटनेस, साक्षी भाव में पाता है. दे आर टू पॉइजेज ऑफ द सेम बीइंग. उपनिषद में इसको बड़ा सुंदर एक फ्रेज है, द्वा सुपर्णा. दो चिड़िया, एक डाल में नीचे बैठी है, एक ऊपर बैठी है. नीचे वाली फ्रूट खा रही है और ऊपर वाली उसको देख रही है. वही इट इज द सेम. जब हम प्रकृति की तरफ लीन करते हैं तो हम नाम रूप गुण इत्यादि प्रकट होते हैं. इसका अपना एक ट्रूथ है, इवोल्यूशन का ट्रूथ है. एंड द ट्रूथ इज कि हमें लीन करके उसके अंदर जो हाईएस्ट है उसको प्रकट करना है. जब हम उससे विड्रॉ करते हैं तो हम इस सब नाम रूप गुण के परे हो जाते हैं. ये सारा खेल इज जस्ट सीन लाइक ए वेव ऑन द सरफेस. His journey through the days in hers is her sun march. He runs upon her roads, hers is the course. दोनों एक दूसरे से बंधे हैं. लास्ट टाइम भी हम लोगों ने पढ़ा था. A witness and student of her joy and dole. A partner in her evil and her good. He has consented to her passionate ways. सब जगह भगवान है. हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ वो ईविल हुआ, वहाँ भगवान नहीं है. भगवान ने सब चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली अपने ऊपर ली हुई है. और इसी कारण कब क्या कहाँ वो एक्ट करेंगे हम लोग नहीं जानते हैं. कब एक रत्नाकर वाल्मीकि बन जाएगा और कब एक विश्वामित्र का पतन हो जाएगा, वी हैव नो आइडिया. एवरीवेयर इज ही एंड एवरीवेयर इज हिज प्ले. He is driven by her sweet and dreadful force. ये पावरफुल लाइन्स हैं, मुक्त करती हैं हम लोगों को. He has consented to her passionate ways. He is driven by her sweet and dreadful force. जीवन के दो पक्ष हैं, एक जो बहुत माधुर्य से भरा है, एक जो भयानक है. जो भयानक से डरते हैं आधा भगवान पाते हैं. श्री अरविंद एसेज ऑन द गीता में लिखते हैं, संपूर्ण सत्य चाहिए तो श्री कृष्ण के विराट विजन को देखना होगा. अगर उससे डरते हो, कुरुक्षेत्र से भागते हो, तो संपूर्ण सत्य नहीं मिल सकता है. वन विल सी ओनली द हाफ साइड ऑफ ट्रूथ, विच इज एन इग्नोरेंस. ही इज ड्रिवन बाय हर स्वीट एंड ड्रेडफुल फोर्स. श्री कृष्ण एक और अल्टीमेट स्वीटनेस वृंदावन के कृष्ण, दूसरी ओर ड्रेडफुल इन हिज माइट कुरुक्षेत्र के कृष्ण. दे आर वन कृष्णा. हिज सैंक्शनिंग नेम इनिशियल्स ऑल हर वर्क्स. हिज साइलेंस इज हिज सिग्नेचर टू हर डीड्स. इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हर ड्रामा स्कीम, इन हर फैंसीज ऑफ द मोमेंट एंड इट्स मूड, इन द मार्च ऑफ दिस ऑब्वियस ऑर्डिनरी वर्ल्ड, where all is deep and strange to the eyes that see. अगर हम एक बच्चे की दृष्टि से संसार को देखें, सब कुछ इतना गहरा, इतना अद्भुत, इतना, जो लाइन है गीता में, आश्चर्यवत पश्यति कश्चितेनम. रोज आश्चर्य हम देखते हैं. क्या? पेड़ के अंदर से एक पत्ती आ जाती है. इट्स ए मिस्ट्री. एक्चुअली इट्स ए मिस्ट्री. अणुओं के परस्पर संगठन को हम देखते हैं, ये पानी है, ये टेबल है. इट्स ए मिस्ट्री. एवरीथिंग इज ए मिस्ट्री. ए मिस्ट्री इज प्रोसेस इज दिस यूनिवर्स. श्री अरविंद एक जगह पूरे विश्व को डिस्क्राइब करते हैं. उन तारों को हम देख रहे हैं जो मर चुके हैं. इट्स ए फैक्ट. आज जो हम स्काई देखेंगे उसमें बहुत से तारे ऐसे हैं जो लाखों वर्ष पूर्व मर चुके हैं.
लेकिन उनका प्रकाश आज पहुंचा है तो हमको लगता है वो हैं, वी डोंट नो। और ऐसे तारे हैं जिनको हम नहीं देख पा रहे लेकिन जो जन्म ले चुके हैं। मिस्ट्री, एवरीथिंग इज ए वंडर एंड ए मिस्ट्री। एंड नेचर्स कॉमन फॉर्म्स आर मार्वेल वेफ्ट्स, यही जो हम लोग पढ़े थे, कॉमन फॉर्म्स। एक सीप को एक बार देखो, लगता है एक ऑर्डिनरी स्टोन, उसमें कितना अद्भुत, कभी कभी धूल के एक छोटे से कण में प्रकाश चमकता है। वी मस्ट हैव सीन इट समटाइम्स, इट इज अमेजिंग। छोटे से कण के अंदर कितना वंडर है, मार्वेल है। एंड नेचर्स कॉमन फॉर्म्स आर मार्वेल वेफ्ट्स, she through his witness sight and motion of might unrolls the material of her cosmic act. Her happenings that exalt and smite the soul, her force that moves, her powers that save and slay. वही जो रक्षक है वही भक्षक है, वही जो करता है संहरता है, वही जो सब सृष्टि को धारण किए है वही उसको अपने अंदर वापस खींचकर समाप्त कर देता है। इट इज द मूवमेंट ऑफ ए सिंगल फोर्स। इंडियन मिथोलॉजी में यम कौन है? सूर्य हैं, जिन्होंने यम का रूप धारण किया है निम्न जगत में। इट्स अमेजिंग। सो श्री अरविंद हम लोगों को उस ऊंचाई और विशालता की ओर उठा ले जा रहे हैं। लेकिन हम लोग का प्रॉब्लम क्या है, इसको मिस सप्लाई करते हैं। जब चीज़ें हमारे फेवर में होती है तब हम कहते हैं सब भगवान कर रहे हैं, हमारे फेवर में नहीं होती है वो भगवान नहीं कर रहा है। श्री अरविंद एक जगह लिखते हैं, ए टाइम देयर वाज ए टाइम, लिखते नहीं, ये इवनिंग टॉक्स में है। उनसे किसी ने पूछा था कि बहुत सारे सेंट्स होते हैं, भक्त होते हैं जो सब चीज़ को भगवान दे रहे हैं उस तरह से लेते हैं, तो इज इट ट्रू? कहते हैं एज एन एटीट्यूड इट इज़ ए वेरी गुड एटीट्यूड। फिर आगे कहते हैं कि एक ऐसा समय था जब मैंने सब चीज को इंक्लूडिंग द होस्टाइल फोर्सेस, आई यूज्ड टू टेक इट एज कमिंग फ्रॉम गॉड एंड इट हेल्प्ड। हम उसको आधा नहीं काट के नहीं कर सकते। जहां चीज हमारे फेवर में हुई वो भगवान कर रहे हैं, जहां हमारे विपरीत हो रहा है ये देखो ये तो होस्टाइल है, ये है। Then we live in that vast consciousness. Everything is divine. But it requires great courage, tremendous faith, and it can be misapplied. Her heights and depths. Oh, her word that in the silence speaks to our hearts. Her silence that transcends the summit word. Her heights and depths to which our spirit moves. Her events that weave the texture of our lives, and all by which we find or lose ourselves, things sweet and bitter, magnificent and mean, things terrible and beautiful and divine. Really it is, I have no words. इसके लिए हमको मीरा की चेतना में उठना होगा। जब वृंदावन में किसी ने उनको बोला, संत ने, हम नारियों से नहीं मिलते हैं, तो मीरा कहती हैं मैंने तो सुना था सारी विश्व में एक ही पुरुष है, कृष्ण। तब वो मीरा के अंदर वो शक्ति आई कि जब उनके हस्बैंड उनको विष का प्याला देते हैं, शी गॉट मैरिड इन दैट कॉन्शियसनेस। किस चेतना में उन्होंने शादी की? ये भी कृष्ण है, शी वाज सीइंग कृष्णा। सो जब उनको विष का प्याला दिया गया तो उन्होंने ये नहीं बोला कि ये कौन हॉस्टाइल फोर्स मुझे विष दे रही है। शी सेड दिस टू इज डिवाइन एंड शी ड्रैंक इट। और जैसा कहा जाता है कि नाथ द्वारा, आई हैव गॉन देयर एंड विटनेस्ड ए मिरेकल, एक्चुअली उस मूर्ति के अंदर वो नाचती हुई, शी फ्यूज्ड इनटू दैट, शी डिड नॉट डाई, देयर इज समथिंग इन दैट प्लेस। सो थिंग्स स्वीट एंड बिटर, जीवन जब हमको सुख का रस देता है और जीवन जब हमको करेला खाने को देता है, दोनों ही, शहद भी और केरला भी जीवन का, ये नहीं कि हम लोग को जबरदस्ती ढूंढ ढूंढ के करेला खाना है, वो एक परवर्सिटी है कि बिटरनेस हमको पसंद है। सो जीवन से जो शहद का रस जो सुख के रूप में, खुशी के रूप में मिलता है,
जीवन से दुख का जो रस, बिटरनेस, जो नवरस, करुण रस, विभत्स रस, प्रेम रस, श्रृंगार रस, सब रस come from raso vaisaha, from the delight of existence. Things sweet and bitter, magnificent and mean, things terrible and beautiful and divine. Her empire in the cosmos she has built. वास्तव में श्री अरविंद हम लोगों को उस महामाया का दर्शन करा रहे हैं जो इन आंखों से आदमी देख नहीं सकता है. He is opening the doors to a widest vision. Her empire in the cosmos he has built. He is governed by her subtle and mighty laws. सांप सीढ़ी का खेल बना दिया और कहा चलो आप खेलते हैं. Subtle and mighty laws. खेल खेलोगे तुम, चाहो तो पलट सकते हो, लेकिन आप इस नियम में बंद कर खेल खेलोगे. श्री अरविंद यही बताते हैं कि यू थिंक दैट बिकॉज डिवाइन इज ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट, ही कैन डू एनीथिंग एनी टाइम. इट इज नॉट लाइक दैट. ही हैज कंसेंटेड टू द वेज. आई हैव टू चेंज द लॉ फर्स्ट. अगर आपको क्रिकेट का खेल 5 दिन का बहुत बोरिंग लगता है तो आपको मिल करके डिसाइड करना होगा कि लेट अस मेक 1 day 50 over मैच. वो भी आपको बोरिंग लगता है तो वी हैव टू डिसाइड फर्स्ट 2020. आप बीच में नहीं बोल सकते हैं कि नहीं अभी हम अपने मर्जी से खेलेंगे. इट इज नॉट अलाउड. शी हैज मेड द लॉज एंड द पुरुषा हैज कंसेंटेड, क्योंकि इट नोज कि तुम कितने भी लॉज बनाओ, आई एम बियॉन्ड इट. दैट कॉन्फिडेंस, जैसे कोई आदमी सुप्रीम कॉन्फिडेंट होता है, वो कहता है ठीक है हम इसके सामने कमजोर भी बन जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो जो हूं मैं हूं. भगवान इसीलिए मिट्टी का ढेला भी बन जाता है, कीड़ा भी बन जाता है. कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, मिट्टी के ढेला में मुझे डाल दोगे, मैं अल्टीमेटली उसके अंदर से फूट करके निकल पड़ूंगा. सो दैट इज द साइन ऑफ ग्रेटनेस एंड स्ट्रेंथ. ही इज गवर्न्ड बाय हर सटल एंड माइटी लॉज. हिज कॉन्शियसनेस इज ए बेब अपॉन हर नीज. यहां पर क्रिश्चियनिटी में एक विजन है, मदर मेरी के घुटनों पर जीसस क्राइस्ट, बेबी क्राइस्ट खेल रहे हैं. His consciousness is a babe upon her knees. His being a field of her vast experiment. Her endless space is the playground of his thoughts. She binds to knowledge of the shapes of time and the creative error of limiting mind. Look at the beauty of these lines. हम कहते हैं अरे बहुत बड़ा गलती हो गया. क्रिएटिव एरर, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल. ये माँ का एग्जाम्पल है कि किसी कोई काम कर रहा था तो इंक स्पिल हो गया. पहले वो इंक पॉट था तो उस बच्चे को बड़ा खराब लगा, अरे माँ डांटेंगी. माँ ने कहा नहीं, तो माँ ने उसको यूज़ किया स्प्रेड करके टू मेक अ नाइस लिटिल काइंड ऑफ पेंटिंग. दिस कॉल्ड क्रिएटिव एरर. भगवान और प्रकृति इसको बहुत यूज करते हैं. हमको लगता है कि ये गलती है, और गलती होती है एक दृष्टि से, पर एक विशालतम दृष्टि से वो दृष्टि इस एरर को भी यूज करती है फॉर समथिंग ग्रेटर. क्रिएटिव एरर. सारा इवोल्यूशन जो जड़ जगत से मनुष्य तक हुआ है इज ऑल बिकॉज ऑफ क्रिएटिव एरर. विज्ञान की भाषा में इसको कहते हैं म्यूटेशन. जीन्स जैसी होनी चाहिए थी वैसी नहीं होकर एक जीन अलग हो गई. अलग हो गई तो एक नया प्राणी पैदा हो गया. अगर वो वैसी ही रहती तो आगे ही नहीं बढ़ता इवोल्यूशन. ऑल इवोल्यूशन इज एन एक्ट ऑफ क्रिएटिव एरर. और बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं. पेनिसिलिन यूज करते हैं लोग. जब पहले डॉक्टर पेनिसिलिन कैसे निकला, वो एक बैक्टीरिया की कॉलोनी ग्रो कर रहा था, उसने देखा कि उसमें एक फंगस आ गया है और जहाँ फंगस आया है वहाँ बैक्टीरिया ख़त्म हो गया है. तो उसने कहा ये चीज़ क्या है, कौन सा केमिकल निकला है. तो बाई एक्सीडेंट ही डिस्कवर्ड इट इज पेनिसिलिन. इट वॉज ए क्रिएटिव एरर. उसने फर्स्ट एंटीबायोटिक जिसने पूरा रास्ता खोल दिया. आज जितना तरह तरह के सिन हम लोग यूज़ करते हैं,
They are all the result of that original penicillin. So creative error, she binds to knowledge of the shapes of time and the creative error of limiting mind, and chance that wears the rigid face of fate, and her sport of death and pain and nescience, his changed and struggling immortality. वो जो अविनाशी है, अजर है, अमर है, प्रकृति उसको ऐसा प्रतीति देती है, ऐसा एक जैसे कोई व्यक्ति अपना ही छवि देखता है जब पानी के अंदर, तो पानी हिलता है तो उसको लगता है अरे अगर वो सोचे मैं ये हूं, तो पानी हिलेगा तो वो कहेगा मैं हिल रहा हूं. अचानक उसके ऊपर कुछ धूल आ जाएगा, बोलेगा अरे मैं समाप्त हो गया. तो दैट इज हाउ इट गिव्स द सेम्बलेंस, एज इफ वन डाइज, एज इफ वन इज बॉर्न. परंतु द ग्रेटर ट्रूथ इज न जायते म्रियते, ना कोई जीता है न मृत्यु को प्राप्त होता है. His soul is a subtle atom in a mass, his substance a material for her works. His spirit survives amid the death of things. He climbs to eternity through being's gaps. He is carried by her from night to deathless light. हर बार मृत्यु के बाद एक चीज है जो सरवाइव करती है, नाम रूप का बंधन टूट जाता है, तो फिर वो दूसरे नाम रूप से आइडेंटिफाई करता है, समथिंग बेटर, समथिंग हायर, समथिंग ग्रेटर. दैट इज वाई उपनिषदों में बड़े सुंदर ढंग से एक जगह एक लाइन है, ईश उपनिषद में है, बाई डेथ, बाई पासिंग थ्रू डेथ दे अराइव्ड एट इमोर्टैलिटी. वो जाते 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 हर बार सीमित सीमित और विस्तृत और विस्तृत. Death is a process of evolution. He is carried by her from night to deathless light. This grand surrender is his free will's gift. एक ही है जिसका फ्री विल है, वह है अंतरात्मा का. और उसने प्रकृति को कहा है चलो मैं अपना फ्री विल तुमको सौंपता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि इन योर डीपेस्ट सेल्फ यू आर डिवाइन. ले चलो मुझे जिस रास्ते से, जिस रूट से, आई हैव नो प्रॉब्लम. जिस भी रूट से जाओगे अल्टीमेटली यू विल अराइव एट माई फुलनेस. हिज प्योर ट्रांसेंडेंट फोर्स सबमिट्स टू हर्स इन द मिस्ट्री ऑफ हर कॉस्मिक इग्नोरेंस, इन द इनसॉल्युबल रिडल ऑफ हर प्ले. हमने कंसेंट किया है इसके लिए. हम चाहें, आगे बताएंगे शेरविन, वी कैन विड्रॉ द कंसेंट, वी कैन रिफ्यूज टू डाई, वी कैन रिफ्यूज टू बी सब्जेक्ट टू डेथ and disease and struggle and suffering. It's a long process. पूरा योग ट्रांसफॉर्मेशन का है उसमें. But we are the ones who has decided. कोई और बाहरी एजेंसी नहीं है जिसने निर्णय लिया है कि तुम सफर करोगे. लोग कहते हैं भगवान ने कहा, अरे we as the divine have decided, and that is so beautiful. हमने चुनाव किया है कि हम कठिनाई से गुजरेंगे. इट इज सो मच बेटर देन सेइंग किसी और ने हमको बंधन में डाल दिया है. एटलीस्ट इट इज हीरोइक कि हम लोगों ने चूज किया है कि हम कठिनाई के द्वार से जाएंगे. जब हम कहते हैं किसी और ने उठा के हमको डाल दिया है तो हम हेल्पलेस फील करते हैं. सो वी हैव लेंट दिस फ्री विल एंड वी कैन विड्रॉ इट. तब हमारे अंदर एक संभावना है कि हम चाहें तो इस इल्यूजन से फ्री हो सकते हैं. इस टेम्पररी इल्यूजन, नॉट इन द सेंस ऑफ अनरियलिटी, but temporary place. A creature made of perishable stuff, in the pattern she has set for him he moves. He thinks with her thoughts, with a trouble his bosom heaves. He seems the thing that she would have him seem. He is whatever her artist will can make. कठोपनिषद में 2 श्लोक हैं. अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुव. एको वशी सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्य. वायुर्यथैको भुवनम प्रविष्टो. जैसे वायु, अग्नि जिस पात्र में प्रवेश करती है वो रूप ले लेती है. फिर पात्र टूट जाता है तो उसके अंदर वायु नहीं नष्ट होती है. आप पानी को डाल दीजिए या एयर को डाल दीजिए,
रियली लोग करते हैं वैसे, बाय द वे। एक समय था जब नया नया ऑरोविल स्टार्ट हुआ था, तो मार्केटिंग का स्ट्रेटजी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो अमेरिका में कुछ लोगों ने खाली खाली बॉटल बेचा था ये बोल के कि ये ऑरोविल का एयर है, और लोगों ने एक्चुअली खरीदा था कि ये ऑरोविल का एयर है। सो इट इज़ अ वे ऑफ सेइंग, डूइंग थिंग्स, मे बी, आई मीन इट्स ए ब्यूटिफुल फीलिंग ऑल्सो, बट अल्टीमेटली बॉटल टूटता है, एयर इज एयर, वो दूसरे रूप में चला जाएगा। इट इज द सेम एयर, सेम वाटर विच गोज एवरीवेयर। सो वो कुछ देर का प्रतीति, मैं ये हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं सीमित हूँ, मैं बंधन में हूँ, मेरा 2 हाथ है, 2 पाँव है, 2 आँख है, भगवान ने 1000 हाथ क्यों नहीं दिए, कितना अच्छा होता। सो I believe I am limited, so I am limited. Although she drives him on her fancy's roads, ये पार्ट 4-5 लाइन पढ़ के कि अब ऐसा लग रहा है तो ये क्या खेल है, कहाँ ले जा रही है प्रकृति। Although she drives him on her fancy's roads, at play with him as with her child or slave, to freedom and the eternal's mastery and immortality stand above the world, she moves her seeming puppet of an hour. Even in his mortal session in body's house, an aimless traveler between birth and death, ephemeral, dreaming of immortality, to reign, she spurs him, he takes up her powers, he has harnessed her टू द योक ऑफ हर ओन लॉ। ऐसा प्रतीत होता है कि वो उसको जहाँ चाहे प्रकृति ले जा रही है, लेकिन धीरे धीरे चैत्य ग्रो करता रहता है। जैसे बच्चा जब पालने में होता है तो मिनिस्टर लोग मनमानी करते हैं। राजकुमार छोटा सा पालने में है, उसके माता पिता नहीं है यहाँ पर, वो राजकुमार है, एक समय राजा बनेगा, और एक धाय उसका देखभाल कर रही है। मिनिस्टर लोगों को पता है, राजकुमार को क्या मालूम है, तो कुछ नहीं कर सकता है, तो मनमानी करते हैं। लेकिन राजकुमार धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। एक टाइम आता है जब राजकुमार बड़ा होकर कहता है, आप लोग बहुत कर लिए, अब ये राज्य मेरा है। प्रकृति तैयार करती है अंदर में छिपे अंतरात्मा को उस लेवल तक अवेकन होने के लिए, ताकि वो अपना सारा आंतरिक सामर्थ्य, शक्ति, प्रकाश, ऐश्वर्य, आनंद प्रकट कर सके। दैट इज द होल प्ले। हम लोग यहाँ रुकेंगे 2 मिनट, क्योंकि स्पेशली सुधीर हैज रिक्वेस्टेड फॉर गंगाधरन जी स्टोरी। इट इज सो रेलेवेंट इन दिस कंटेक्स्ट ऑल्सो, कि कैसे गंगाधरन जी एक छोटे से घर में पैदा हुए। दिस इज स्टोरी हाउ हम लोग जब वो पैदा हुए होंगे एक छोटे से गांव में, एक झोपड़ी में, तो किसने क्या कल्पना किया होगा, इनका क्या भाग्य है, यही सोचा होगा दुर्भाग्य। जैसे लोग समझते हैं कि अरे महल में पैदा होना ही भाग्य है। तो जब वो 13 साल के थे तो एक बार माँ ड्राइव पर जाती थी, उस समय जब कोई कार तक नहीं देखा था, तो शी वेंट ऑन ड्राइव। तो अरियन कुप्पम में जब माँ गई एक बार, तो अचानक गंगाधरन जी ने उनको देखा, माँ को, और वो इतना मोहित और आकर्षित हुआ कि उसको लगा कि दिस इज एवरीथिंग। माँ आ गई, लेकिन ये सबसे पूछते रहे कौन है कौन है, किसी को नहीं मालूम था। बाद में बहुत पता करने के बाद उनको पता चला ऐसे ऐसे आश्रम है, लंबा कहानी है। तो रोज वो सेकेंड रिवर उसको तैर के कभी कभी, फिर पैदल, ये सब रास्ता था नहीं, 6-7 किलोमीटर रोज आके आश्रम आकर के चले जाते थे, क्योंकि ऐसे तो मिल नहीं सकते हैं माँ से। एक दिन फिर उन्होंने देखा माँ को कार में, तो उनके पीछे पीछे भागे। तो पवित्रदा ने माँ को बताया, एंड मदर टोल्ड हिम टू ड्राइव स्लोली। माँ रुकी नहीं, धीरे धीरे माँ जा रही है। देखो लीला कैसी है भगवान की। और गंगाधरन जी पूरा स्पीड में जा रहे हैं, कार धीरे धीरे जा रही है। फाइनली गैराज के सामने रुक के माँ उतरती हैं, और गंगाधरन जी से दृष्टि उनका मिलता है, और बस वो देखती हैं उनको। और गंगाधरन जी को लगता है कि शी वांट्स मी टू फॉलो हर। कुछ कहती नहीं है, माँ मुड़ के चलने लगती है और गंगाधरन जी पीछे पीछे।
अगेंस्ट स्टेयरकेस पर जाकर माँ वापस मुड़ के देखती हैं, एंड ही फील्स इंटेंस लव। फिर माँ मुड़ के चली जाती हैं, कुछ कहती नहीं है। अब ये आना और शुरू हो गया इनका। फिर वो एक दिन अमृतदा के पास जाके बोलते हैं, मैं आश्रमाइट बनना चाहता हूँ, कैसे बनूँ, क्या करूँ? तो अमृतदा ने माँ से पूछा। माँ ने कहा कि अभी तो नहीं, 1 साल ही हैज टू वेट, क्योंकि अभी 17 साल का है, 18 साल का उम्र में। उसके पहले माँ ने उससे पूछा कि तुमको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कुछ? तो ही सेड नहीं, मुझे बहुत आकर्षण है, इसलिए मैं आना चाहता हूँ। तो जब 1 साल उनको पता चला बाद में आश्रमाइट बन जाऊंगा, तो बहुत खुश हुए। पहले ये टर्म नहीं था आश्रमाइट, सॉरी दिस वेरी बैड टर्म, माने गुरु गृहवास, माँ के गुरु के घर में जैसे बच्चा रहता है वैसे ये गुरु का घर है, और मैं वहाँ पे रहने वाला हूँ, और मेरा सब कार्य संभार गुरु देखेंगे। तो वो सबको बता दिया उन्होंने, एडवर्टाइज कर दिया। तो घर वाले बहुत परेशान हो गए। देखिए कैसे प्रकृति बांधती है, दे आर नॉट रेडी। तो इतना बड़ा डेस्टिनी का डोर खुल रहा है, लेकिन उनको लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने एक इन्फ्लुएंशियल आदमी को अमृतदा के पास भेजा कि थोड़ा उनको कुछ करो कि ये आश्रम नहीं ज्वाइन कर पाए। तो उसने जाके बहुत झूठ बोला ये लड़का बहुत खराब है, इस पर बहुत कोर्ट केसेस है, चोर है, बदमाश है, मारता पीटता है, इसको मत लेना। तो अमृतदा ने बता दिया श्री अरविंद को। श्री अरविंद ने कहा दैट मैन इज एन असुरा, ही इज स्टॉपिंग हिम फ्रॉम कमिंग टू द डिवाइन, इमीडिएटली टेक हिम इन द आश्रम, वी विल सी अबाउट द केसेस लेटर। जो 1 साल बाद घटना होना था, बिकॉज ऑफ दिस सीमिंगली नेगेटिव इवेंट शीघ्रता से संपन्न हो गया। और किस सरेंडर के भाव से, ये जो इसमें है कि सब कुछ, एवरीथिंग टू सी इट एज डिवाइन। छोटे से कमरे में गंगाधरन जी को मिला था, कमरा भी नहीं कह सकते हैं उसको, एक्चुअली इट वॉज ए स्टोर हाउस, उसमें कोई खिड़की नहीं, कुछ नहीं, बहुत आनंद से रहते थे। एक बार अचानक माँ उधर से गुजरी तो शी सॉ, उनको शायद हाई फीवर था, शी केम टू सी, और उन्होंने कहा अरे यू आर लिविंग हियर। तो डांट लगाया अमृतदा को कि कैसे तुमने रखा है उसको यहाँ पर। तो उन्होंने फिर दूसरा कमरा दिया, वो दूसरा कमरा भी कुछ खास बेटर नहीं था। एक बार माँ जब जा रही थी उधर डिपार्टमेंट में, देन सी सॉ, तो वो डोर उसका अगर खुलता था तो स्टेयरकेस से नहीं जा सकते हो, तो उन्होंने अपना डोर बंद करके अंदर बैठे हैं। ये भी लोभ कि मैं माँ को देखूं, ये भी नहीं उनको कि माँ को तकलीफ नहीं होना चाहिए। बट मदर नोटिस्ड, सो शी नॉक्ड। तो गंगाधरन जी ने खोला, तो उन्हें कहा तुमने डोर क्यों बंद किया है? तो माँ ने बताया कि बिकॉज ऑफ दिस। माँ ने कहा तुमको यहाँ कोई प्रॉब्लम है? सर नहीं, तो बहुत आनंद में हूँ। देन मदर अगेन स्कोल्डेड अमृतदा, जस्ट बिकॉज ही डज नॉट कंप्लेन एनीथिंग एंड गिव्स नो ट्रबल टू मी, सो यू डू नॉट लुक आफ्टर हिम। वो बेचारा कुछ नहीं बोलता है, कोई कंप्लेन नहीं करता है, तो मतलब जो कंप्लेन करेगा उसको ही तुम देखभाल करोगे, जो चुपचाप शांति से समर्पण के भाव से जी रहा है। सो दैट इज द स्टेट। जब हम इस चेतना में जीने लगते हैं तो दैट इज द स्टेट। इट ब्रिंग्स डीप पीस, सुप्रीम इक्वालिटी एंड परफेक्ट फ्रीडम।